बचपन की बात है, मेरी और मेरे दोस्त की बहसबाजी हो गई थी। उसने बोला था मुझसे कि मुझे मैथ्स में सब कुछ आता है। मैंने उससे बोला चल ठीक है, तो तू 19 का टेबल सुना। अब उसने वो अटक गया यार कि 19 का टेबल, ये तूने क्या पूछ लिया। अब उसने वही सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो मैंने बोला देख, मेरे को 19 का टेबल याद तो नहीं है, लेकिन मेरे को यह पता है कि 19 का टेबल बनाया कैसे जा सकता है। 19 वन जा 19, और 19 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 19 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यह चीज मुझे पता चल गई और मैं वहां पर बच गया और मैं वहां पर जीत गया। लेकिन सर सवाल आज कुछ और है। सवाल यह है कि एनसीईआरटी में दे दिया है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। माना सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए, चलो ये भी माना। लेकिन सर ये तो बताओ कि ये आया कहां से है। तो ये चीज आज आपको बताने वाले हैं किशोर तेजवानी सर, और मैं हूं मैग्नेट ब्रेन से। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ही। यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और बढ़िया तरीके से आप हमारे ई बुक्स और ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जल्दी से आ जाइए, आज इन बातों पे ऊपर बात हो जाए कि सर हाउ टू प्रूव दैट सम ऑफ जीरोस बराबर इतना और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर इतना। तो बात यहां से शुरू होती है कि सर पूछता है भारत, लेकिन बताता कोई नहीं कि वाई 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 सम ऑफ जीरोस बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। तो चलो शुरू करते हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या आ गया। मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a, b और c आपके रियल नंबर्स होते हैं और a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सर आप भी वही काम कर रहे हो जो एनसीईआरटी ने किया, जो बाकी सब ने किया। सर बताओ तो कि a जीरो क्यों नहीं होता। मान लो अगर a जीरो हो गया तो x स्क्वायर वाला टर्म खत्म। तो अब आपके पास bx प्लस सी आया, मतलब सर ये तो आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो हम क्वाड्रेटिक पढ़ ही क्यों रहे। ठीक है, ये बात तो आ गई सर। पॉइंट रहता है किशोर सर आपकी बात में, इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी खत्म हो गया सर, समझ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है बच्चों, सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब जरा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात समझते हैं। मान लो इधर ये 1 है, तो अब हम इनके फैक्टर्स को फाइंड कैसे करेंगे। सर 1 और 10 का कर देंगे मल्टीप्लाई, और सर 10 1 जा हो जाएगा 10, 10 के सर प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। फिर सर हम क्या करेंगे कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अच्छा, इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं सर 2 + 5। तो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, जरा लिख दो भैया। तो एक्स स्क्वायर प्लस, सर इस 7 को हमने लिखा 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में 10, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। यहां से लेकर यहां तक में जब देखा तो x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस में 2, और यहां से यहां तक में जब देखा तो आ गया हमारे पास 5, अंदर बचा x प्लस में 2। तो x प्लस में 2 x प्लस में 2 हो गया आपके पास, और एक हो गया आपके पास x प्लस में 5। जब आप इसको और इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। 0 के साथ क्यों इक्वेट किया जा रहा है, क्योंकि हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं इसी पॉलिनोमियल के जीरोस को। हम इसी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमें जीरोस के साथ इसको इक्वेट करना पड़ रहा है मेरे दोस्त। तो x बराबर -2 और x बराबर -5। तो सर ये दोनों क्या कहला जाएंगे, ये दोनों जीरोस कहला जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं और थोड़ी देर के लिए मैं इसको बीटा बोल रहा हूं। किशोर सर मैं नहीं मानूंगा कि ये अल्फा है मैं बीटा है। मैंने बोला ठीक है, माफी चाहूंगा, मैं नहीं बोल रहा, बस खुश खुश सर। अब आ जाओ एक बात और करते हैं। अब यहां पे x बराबर -5 और x बराबर -2 आपने दो वैल्यूज निकाली क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब क्या आप इसी x बराबर -2 और x बराबर -5 से ये वापस पॉलिनोमियल बना सकते हो। सर ट्राई करके देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर x बराबर -2 है ना,
x बराबर आपके पास कितना है -2 और सर कितना है x बराबर -5। तो सर ये हो सकता है कि -2 को यहां ले आओ, +2 को +5 यहां पर आ जाएगा, -5 यहां पर आके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x +2 और ये यहां पर आ जाएगा तो हो जाएगा x +5। सर जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब सर x का x के साथ x², x का 5 के साथ सर 5x, 2 का x के साथ सर 2x और 2 का 5 के साथ 10, तो ये हो जाएगा x² + 7x + 10। मतलब सर विद द हेल्प ऑफ जीरोस आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही बना डाला। ठीक है, तो ये चीज सर आ गई समझ में। अब आओ एक चीज और समझाता हूं। मुद्दा अभी भी ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि सम ऑफ जीरोस बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आया कहां से, और सेम ऐसा प्रोडक्ट का। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं जिसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c होता है, हमने देख लिया स्टार्टिंग में। लेट से जैसे यहां पर इस पॉलिनोमियल के जीरोस, मतलब कि इस x की वैल्यूज यहां पर जब आपने देखा तो x की दो वैल्यूज आई, एक तो -2 और यहां पर एक तो आई x की वैल्यू -5, है ना। क्या क्या आई, x बराबर -2 और x बराबर -5, यही आई। तो इस हिसाब से यहां पर मैं बोल रहा हूं कि x की मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, लेट से अल्फा, और x की मेरे पास एक और वैल्यू आएगी, लेट से बीटा। तो अल्फा और बीटा हो गया। अच्छा, अब जब अल्फा और बीटा को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, जैसे कि मेरे पास x बराबर -2 और x बराबर -5 था, मैं इनको जब लेफ्ट साइड में लेके आया तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हैं। मतलब कि ये कब बना, ये तब बना जब मैं x को लेफ्ट साइड में लेके आया और उसका मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने इसके साथ, तभी ये आया ना, दोनों बराबर। हाँ, तो उसी हिसाब से आप इसको लेफ्ट साइड लेके आओ और इसको भी लेफ्ट साइड लेके आओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ax² + bx + c बराबर x - अल्फा और x - बीटा। ये चीज क्लियर है, क्लियर है। अच्छा सर, यहां पर आप कोई भी एक नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट से कि हमने यहां पर एक नंबर ले लिया k, जहां पर मैंने लिख दिया कि k इज एनी नंबर, k कोई भी एक नंबर हो सकता है। इसके बारे में भी आखिरी में मैं बता दूंगा। अब आ जाओ जरा बात कर लेते आगे। यहां पर हो जाएगा आपके पास ax² + bx + c बराबर k का k हमने लिया और ब्रैकेट में लिखा हमने x² माइनस, अब मल्टीप्लाई हो रहा है x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। इसका इसके साथ भी कर दिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस में हो गया हमारे पास अल्फा बीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आ गई। तो ax² + bx + c बराबर, अगर आप लोग बात करोगे तो के x², समझना x² माइनस, यहां दोनों में से मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाला और x को भी कॉमन निकाल दिया, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, और अंदर बचेगा बीटा प्लस अल्फा। भाई बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, सर 2 + 3 हो या 3 + 2 हो, बात तो वही है 5। तो बीटा प्लस अल्फा हो या फिर अल्फा प्लस बीटा हो, बात वही है ना। और x मैंने यहां पर लगा दिया, प्लस में हो गया आपके पास अल्फा बीटा। समझ गए? समझ गए सब। तो अब जब आपने चीजों को आगे बढ़ाया तो ax² + bx + c बराबर k से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो kx² माइनस kx अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सर यहां पर अब कंपेयर करो, सर यहां पर x पीछे, तो मैंने बोला आप भी पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप भी पीछे कर दो। यहां से आप अगर x को हटाना चाह रहे हो तो आप हटा सकते हो, हटा दिया, ठीक है, यहां पर लगा दिया और फिर से आप इस अल्फा बीटा को करीब लेके आ सकते हो। भाई 2 × 3 हो या 3 × 2 हो, बात तो वही है। तो यहां पर x चाहे पीछे लगाओ चाहे आगे लगाओ, है तो वो मल्टीप्लाई में। अब आपने कंपेयर किया, कंपेयर क्या किया, कोफिशिएंट्स ऑफ
टर्म, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने कंपेयर करा, आपने एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो आपके पास क्या आ गया सर, एक्स स्क्वायर से जब मैं कंपेयर करूंगा लेफ्ट साइड, तो एक्स स्क्वायर से सर जब मैंने यहां पर कंपेयर किया तो a बराबर कितना आ गया, k आ गया। अच्छा, x का कोफिशिएंट यहां पर सर b है और यहां पर x का कोफिशिएंट इतना पूरा है, तो आपके पास b बराबर कितना आ गया, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और c और अल्फा बीटा, c बराबर अल्फा बीटा। तो ये बात आ गई सर, है ना। लेकिन यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने k क्यों नहीं लगाया, यहां पर भी तो k आएगा ना, यहां पर भी आपके पास एक k आएगा क्योंकि आपने k से सब में मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, इससे भी किया और इससे भी तो करोगे। तो अब आगे जब आपने देखा तो आपने ये देखा कि आपके पास ये जो है माइनस का k नीचे लेके आओ, तो माइनस का b बाई के बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो उस हिसाब से आप k को इधर भी लेके आओगे तो c बाई के बराबर अल्फा बीटा। अब आप k की जगह पे a लिख सकते हो क्योंकि a और k आपस में बराबर है, तो उस हिसाब से आपके पास क्या आ गया, माइनस b बाई ए बराबर अल्फा प्लस बीटा और c बाई ए बराबर अल्फा बीटा। तो बस यहीं से ही ये चीजें बनी हैं और यहीं से ही हमें पता चला है कि सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस का b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा बराबर c बाई ए। तो यहां से हमें ये सारी चीजें पता चली, ठीक है। अब ये k क्या है वो सुनो, आपके पास एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे ये था, अब अगर मैं इधर पूरे में 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या इस पूरी इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम मैंने यहां पर k से मल्टीप्लाई किया और k मैंने लिख दिया कोई भी एक नंबर है, बाहर निकालोगे फिर से वही बात पड़ेगी। तो बस आपने जैसे ही कंपेयर किया तो आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए और अल्फा बीटा बराबर c बाई ए। तो बस ये सारी चीजें आती आपकी कुछ ऐसी ही हैं और यही मुद्दा लेकर आज मैं आया था। तो मुद्दा 19 का टेबल नहीं था, मुद्दा था आपका कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो बस मैंने आपको आज समझाया कि सम ऑफ जीरोस बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बराबर c बाई ए क्यों होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर मजा आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये फॉर्मूला आया कहां से, और आई होप आप लोगों को सारी ही चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो यही काम है मैग्नेट ब्रेन्स का कि ऐसे ही आपको क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज भी है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो यहां पर आपको पढ़ाया जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे कवर किया जाता है दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वहां पर भी हिंदी मीडियम में। और हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको सारी टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में नजरें जमा के रखें, मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट आता है। ये हमारा ऐप है ग्रैबी नोट से, आप यहां से अवेल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि मैं लेके आऊंगा बहुत ही अच्छी चीजें। थैंक यू सो मच।